बेखौफ न्यूज़ चैनल में जाहिद अली खान का बुलंदशहर की सरजमी के आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे व्यूअर्स, आज हम आ पहुँचे हैं बुलंदशहर सिटी, बुलंदशहर ज़िले की सबसे बड़ी मंडी, जो कि एक तरफ यहाँ पर वेजिटेबल और फ्रूट की मंडी है, सबसे बड़ी 7 विधानसभाओं में। और इसके बैक साइड में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे ये अनाज मंडी है, जिसमें तिलहन वगैरह, गेहूँ, धान वगैरह की ख़रीदो फरोख्त होती है। हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं और यहाँ पर ये बुलंदशहर नई मंडी के अंदर ये यहाँ पे क्रिप्को ये एक सेंटर है, जहाँ से सरकार के द्वारा नियंत्रित दामों पर यहाँ पर खाद की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उनके आधार कार्ड और खसरा खतौनी के अनुसार के आधार पर। तो आज हम देख रहे हैं, क्योंकि बीच में मौसम ख़राब रहा, यहाँ पर यूपी में ज़्यादातर ज़िलों के अंदर सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ पर खेती किसान बड़ी तादाद में करते हैं और अच्छी खेती करने वाले किसान हैं, बड़े किसान हैं। यहाँ पर खपत ज़्यादा रहती है बनिस्बत पूर्वांचल के। तो हम जो है यहाँ से आपसे रूबरू कराते हैं किसान। इनका कहना है, जो मेरी भी बात हुई, कि 9:30 बजे यहाँ पे ये खुलता है और 5:30 बजे तक। ये भी सराहनीय अपने आप में, ये भी कहीं ना कहीं किसानों के दर्द और पीड़ा समझते हुए उनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। तो आज हम मिलते हैं यहाँ के किसानों से, रूबरू कराते हैं इनको दिक्कत क्या है। अपने प्यारे वर्ष एक चीज़ और महत्वपूर्ण बता दूँ आपको, हर 8 गाँव, 10 गाँव, 6 गाँव, जैसे जैसे गाँव के क्षेत्रफल होता है और गांव की आबादी होती है, उस एतबार से वहाँ पे काफ़ी दशकों से पहले से ही वहाँ पे सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। उन सोसाइटी के अंदर ये पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे ये खाद की सुविधा को उपलब्ध कराया जाता है किसानों के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, तो गांव-गांव जो सेंटर जो बने हुए हैं वहाँ ना पहुँचकर तो किसानों को यहाँ पर बुलंदशहर सिटी आना पड़ रहा है। और यहाँ पर लाइन में आप दिखाइए ज़रा प्लीज़, लाइन दिखा दीजिए। सुबह से ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 8:30 बजे, और कुछ लोग यहाँ 7 बजे आगे, कुछ अपने परिवार महिलाओं के साथ भी हैं। पूरा दिखा दीजिए, पीछे से आगे तक ले आइए। ये लाइन लगी हुई है, अपना सीरियल नंबर लगाया हुआ है इन लोगों ने, और सिर्फ खाद के लिए। खाद में भी, फर्टिलाइज़र में DAP, जिसको डाई बोलते हैं, क्योंकि गेहूँ की बुआई का समय आ गया है प्यारे व्यूअर्स। तो यहाँ पर रूबरू कराते हैं। जी, शुभ नाम क्या है आपका? महेंद्र सिंह। जी महेंद्र भाई, सब किस गांव से हैं आप? जौट मकनपुर, जी, बुलंदशहर। हाँ जी, हाँ जी। तो महेंद्र भाई, यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है, जी जी, ये कल भी रोज़ लग रही है। आप ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को, और चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों की माध्यम से चाहेंगे कि बुलंदशहर प्रशासन और यूपी शासन आप लोग की इस परिवेश में आपकी हेल्प करें। बताएं ज़रा। ये लाइन जो लगना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। जो देहात में, गांवों में जो सोसाइटी बनी है, अगर वहाँ डाई की सुविधा हो जाए तो फिर यहाँ लोगों का खर्चा भी बचेगा और समय भी बचेगा। हाँ, तो इसलिए बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ देहात में, मतलब सिटी में आने की। इसलिए हम तो यही गुहार है हमारी कि जो गांव में गोदाम बने हुए हैं उन पर डाई की व्यवस्था की जाए, बाकी सारी परेशानी, दिक्कत दूर हो जाएगी। चलिए जी, आपका क्या शुभ नाम क्या है? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन भाई, कहाँ से आप? कलौली से। कलौली से। तो यहाँ पे जो मैं लाइन देख रहा हूँ, प्रतिदिन लाइन लग रही है। सुबह 8 बजे से लेके 7:30 बजे सुबह से और लाइन लगती है। 9:30 बजे आप किसानों ने बताया ये खुलता है यहाँ पे सोसाइटी का दरवाज़ा, गेट जो है। तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये बस डाई मिल जाए टाइम पे का, मैं विषाद होगा मैं डाई के लिए। ये लेन लगली आपके सामने, सुबह आते हैं इधर। तो कमरुद्दीन भाई, DM साहब से क्या चाहेंगे इस बात? कम से कम शासन को वो विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए जितने जिलाधिकारी हैं वो तत्काल प्रभाव से शासन को अवगत कराएं और इसमें इमरजेंसी लेवल पर इसमें यहाँ पर कोटे को बढ़ाने का काम करें। जी जी, DM साहब ये वो करो। बताएं अपने बेखौफ DM साहब से ये क्या भाई, बुलंदशहर का कोटा बढ़ा दिया जाए, बढ़ाया जाए, कोटा बढ़ाया जाए, किसानों को काम में परेशानी नहीं होवे। सुबह सुबह आते हैं काम में, इधर लाइन लगती है काम में। बिल्कुल, यही है। हाँ, बिल्कुल। अपने आप में ये देखिए, निंदनीय तो है ही। इसमें कह सकते हैं कि किसान वैसे ही परेशान है। अभी कुदरत ने भी बड़ी परीक्षा ली है, जिसको कहना चाहिए। धान की खेती बर्बाद हो गई, आलू की खेती बर्बाद हो गई, और सरसों की हो गई। तो कम से कम इस दुख की घड़ी में कम से कम
सरकार को, शासन प्रशासन को इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम डीएम साहब से भी गुहार लगाना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि स्पेशल इस बुलंदशहर ज़िले का कोटा बढ़ाकर गांव-गांव जो सोसाइटियां बनी हुई हैं वहीं पे पर्याप्त कोटा को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि किसानों को यहाँ पर ये लाइन लगानी ना पड़े और गांव से शहर ना आना पड़े। वहीं उनको अपने गांव के बीच में जो सोसाइटियाँ हैं वहीं उनको खाद आसानी से मिल जाए। जी, आपका शुभ नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र भाई किस गांव से? गांव आलमगीर धनौरा। धनौरा से। क्या कहना चाहेंगे? लाइन लग रही है, देखिए सुबह से ही ऐसे, ये आज के दौर में अगर देखा जाए तो वो निंदनीय है। निंदनीय भी कह सकते हैं, इनकी आवश्यकता है, इनकी तो आवश्यकता है, लेकिन सिस्टम के लिए तो निंदनीय है। सिस्टम ये है जो हमारी सोसाइटी, जो हर गांव में 2-4 गांवों में एक सोसाइटी है, उन पर पर्याप्त डीएपी अगर पहुंच जाए तो इन लोगों को यहाँ परेशानी होना ना पड़े। इन्हें तो यहाँ से डीएपी ले जाने में 20-20 रुपये कट्टे और एक्स्ट्रा किराए के देने पड़ते हैं। वहाँ अपने भैंसा बोगी में ले जाए, वहाँ सुविधा रहे, आराम से मिल जाए। वहाँ पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही, इसलिए लोग बाग यहाँ डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पे जो मंडी का है। भूपेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे चैनल स्वागत है। नहीं, आप हमें ये बताएं कि डीएम साहब से और प्रदेश के मुखिया योगी जी से आप क्या चाहते हैं, क्या हेल्प चाहते हैं? गुहार बताइए आप जो किसानों की तरफ से। हम तो ये हेल्प चाहते हैं कि जो हमारे ये सोसाइटी के जो गाँव जो लगे हुए हैं उन पर पूरी पर्याप्त मात्रा में डीएपी और यूरिया की सप्लाई हो, ताकि किसान का टाइम बचे और पैसा बचे, और जो ऊर्जा यहाँ खर्च करते हैं, जो समय खर्च करते हैं, अपने खेत में खर्च करें, जिससे देश का विकास होगा, देश की उत्पत्ति बढ़ेगी, देश का प्रशासन बढ़ेगा, इनकी मानसिक परेशानी, मानसिक हालत सही हो जाएगी। बहुत सारे तो किसान इसलिए परेशान हैं कि हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उनके खेत में अगर डीएपी नहीं लगाई तो पैदावार आधी से कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए ज़रा लाइन दिखाते जाइए, वहाँ से दिखाएं दोबारा से एक बार शुरू से। भाई आप लोग शांति से अपना लाइन बना के रखें, संयम बना के रखिए। आइए दिखाएं, इधर दिखाइए। जी, ये दिखाते जाइए। तो प्यारे व्यूअर्स देखिए, लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे लाइन लग चुकी है। सुबह 7 बजे से यहाँ पे लाइन लगनी शुरू हो जाती है किसान भाइयों की। जी, शुभ नाम क्या है आपका? रविंदर भाई किस गाँव से हैं? पोत। जौट मकनपुर पोट। जी। अच्छा। तो यहाँ आपके सोसाइटी में जो आपके गांव के बीच में होती है वहाँ पे डीएपी डाई नहीं मिल रही आप लोगों को? नहीं मिल रही। तो क्या कहना चाहते हैं डीएम साहब से और योगी महाराज जी से, जो प्रदेश के मुखिया हैं, अपने हेल्प के लिए क्या कहना चाहते हैं? कही अपनी बात। साहब हमें डाई मिल जानी चाहिए, हमारे खेत बुझाएंगे समय पे। समय पे खेत बुझाएंगे। मिलता ना डाई मिलती सोसाइटियों पे। अच्छा, वजह? ब्लैक कर दे, ब्लैक कर दे, गाड़ी भरवा दें, ट्री भरवा दें रात और को। मोटे किसान आवे, ट्रॉली भर कर जावे, वो ब्लैक करे वो। अच्छा। हाँ, तो अभी आप, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरिचंद है। हरिचंद जी, इमलिया गांव से हैं आप। हरिचंद भाई साहब, आपका हमारे बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं प्रदेश के मुखिया को इस बाबत? उनके संज्ञान में नहीं है ये बातें, तो प्लीज़ अपनी बात सीधी डीएम साहब के लिए और शासन के लिए रखें। आप प्रदेश के मुखिया योगी महाराज और बुलंदशहर के डीएम साहब से बताएं, बेखौफ होकर बताएं जो भी आपने कहा। बताएं। क्या बताएं? सोसाइटी पे जावे वहाँ नहीं मिलता। वहाँ क्या कह देते अभी यार, बात रात को भरते हैं, रात को दिन से 5 ट्रॉली भरते हैं कि किसान के लिए 100 कट्टे, 50 कट्टे ब्लैकबाजी हो रही है। वो किसान बेचते रहे, फिर वो आस्ते देते रहे महंगा। ठीक। तो आपको गुहार बताइए ना, अपने हेल्प क्या चाहते हैं? हेल्प हमें अपना खाद मिलना चाहिए, हमें और सोसाइटी में मिलना चाहिए, सोसाइटी मिल जाए, कहीं मिल जाए। यहाँ नहीं आना चाहिए ना आप लोगों को। वहाँ मिलता है तो यहाँ भागना पड़ा। सरकार के द्वारा तो निर्देश यही होना चाहिए कि आपके गांव के पास जो सोसाइटी है, परंपरागत जो व्यवस्था बनी है उसी में आपको मिलना चाहिए। वही वो मिलना चाहिए, वहाँ मिलता ना तो शहर को रुख करना पड़ा। यूरिया भी महंगा मिल लेगी हम पहले, और यू डाई भी वो 14 दे रहा, को 15 दे रहा, ऐसे कर रहे हैं डाई ना भी। अच्छा, यहाँ पे क्या रेट? दुकानदारों की समस्या बता रहे हैं। ये जो हमारे दुकानदार हैं, ये बहुत ओवर रेट में बेचते हैं। इन पर सरकार और डीएम साहब प्रतिबंध लगाए। मतलब आप अगर डीएम साहब किसी किसान को भेजें इनके यहाँ रेट लेना और वीडियो बनाते रहे तो चोरी उनकी तुरंत पकड़ी जाएगी। मतलब नकली खाद मिलता है और महंगा मिलता है। अच्छा, तो कितना महंगा? सरकारी जो डीएपी के जो रेट है 1400 रुपये। सबके अपना दाम है, कोई 100 रुपये कट्टा महंगा देता है, कोई 200 रुपये कट्टा महंगा देता है। ब्लैक चल रहा है, ब्लैकिंग चल रही है ये जो प्राइवेट दुकान है इन पर।
प्राइवेट। जी आप क्या कहना चाहते हैं? सर ऐसा व्यवस्था टाइम पे होनी चाहिए किसान के लिए, और जो मतलब जमीन का रकबा उसके आधार पे मिलनी चाहिए कि किसी को तो इकट्ठा ही दे दिया ट्रॉली भर के, और किसी को जो आवश्यकता अनुसार भी नहीं मिल रहा। ठीक ठीक ठीक। शुभ नाम क्या है आपका? सुखबीर सिंह, सुखवीर भाई किस गांव से हैं? हजरतपुरी। हजरतपुर से। तो आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ने भी कहा ब्लैक हो रहा है और समय पे नहीं मिल पा रहा है, तो डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं? सर उन पे कठोर कार्रवाई हो, ये तत्काल प्रभाव। बराबर में 1480 के दे रहे हैं एनपी, अच्छा एनपी दे रहे हैं, डीएपी ने एनपी। अच्छा डीएपी कितने का? 1800 बाहर। ना बाहर तो खैर नहीं मिली नहीं, एनपी दे रहे हैं 1400। NP के जो जिसका रेट मार्केट में 1000 रुपए है, लगभग 1000 रुपए, और उसे 1400 की समथिंग वो दे रहे हैं। अच्छा। तो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं वो लोग, वो किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, गाँव मेरा पड़ा है एक अच्छा घर पे, किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। और डीएम साहब अगर पकड़ना चाहे किसी एक किसान को, किसी एक किसान को भेज देना, देखो कितने का मिलता है, तुरंत पकड़ा जाएगा। ऐसी अगर वो 10 दुकानों पर छापा मारते हैं, 9 पे उन्हें सफलता मिलेगी। पर इसे हमारे डीएम साहब नहीं अभी ये डीएम साहब को जाएगा वीडियो, अभी तत्काल प्रभाव से। अगर डीएम साहब इसे कर दें कि किसानों के बहुत बड़े हितैषी हो जाएंगे, किसानों की समस्या खत्म हो जाएंगी। देखिए जो मैंने भी सुना है, मेरी मुलाकात नहीं है डीएम साहब से, लेकिन लोग पूरा बुलंदशहर के लोग जो गणमान्य व्यक्ति मिले हैं या उनसे पहले से परिचित है, कासगंज से आए हैं, तो उनकी तो चर्चा कासगंज से यहाँ होती हुई आई है। अपने काम के प्रति बहुत हितैषी हैं और जन कल्याण अगर वो अपने काम के हितैषी हैं तो हमारे सौभाग्य हैं, ऐसे हमको डीएम साहब मिले हैं। पर डीएम साहब को हमने अपनी बात बता दी, ब्लैक मार्केटिंग डीएपी की हो रही है, और ये प्राइवेट लोग मनमानी कर रहे हैं, मनमानी कर कहीं से ये 2 नंबर लेके उसमें नकली बेच रहे हैं और महंगा बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं मिली भगत है सरकारी बाबुओं से लेके कहीं ना कहीं जो प्राइवेट वहाँ पे ब्लैक में वहाँ पे उपलब्ध हो रहा है और आप लोगों को नहीं मिल रहा है, और वहाँ पे ब्लैक में मिल रहा है। हाँ, हमारी सोसाइटी में नहीं पहुँच रहा, और उनके पास है, ये दिक्कत है। सोसाइटी में तो सेम रेट मिल रहा है, असली मिलता है, लेकिन है नहीं वहाँ पे, पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्राइवेट मिल रहा है ब्लैक से, प्राइवेट मिल रहे हैं। उस पर अंकुश लगना चाहिए, उन पर अंकुश लगा चाहिए। और वो इतने होशियार हैं दुकानदार, आदमी को पहचान के देखते हैं कि इसको किसी अपने परिचित को ही देना चाहते हैं, नहीं परिचित का। मैंने भाई ठीक है इतने का ले इतने का, अच्छा अच्छा, ताकि वो पकड़ में ना आ अरे सके। एहसान में दे रहा हूँ, मैं तेरे को दे रहा हूँ और किसी को नहीं दे रहा, ये और कहते हैं 1 रुपया कम नहीं है जी, यूँ कहते हैं 1 रुपया कम नहीं है। अच्छा अच्छा, अब तेरे को दे रहा हूँ, ये मेरा एहसान है तेरे पे। चलिए भूपेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कुछ किसान है, चाचा क्या कैसे खड़े हैं यहाँ पे? आप लाइन में अभी थोड़ी देर पहले लगे थे, क्या कहना चाहते हैं, क्या दिक्कत है आप लोगों को बताएं। हमको तो ये दिक्कत है जी, और कुछ नहीं। अपने बेखौफ होकर हाँ। मन की बात करें, मन की डीएम साहब को बताएं। हाँ, तो ये अभी वीडियो डीएम साहब को जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों का समाधान होगा बुलंदशहर जिले वालों का। तो बात ऐसी है कि हमें तो डाई की और यूरिया की समस्या, देखो लाइन लग रही है, आफत जो परेशानी है ये है सबसे बड़ी। अच्छा चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? ना और तो कुछ भी नहीं, ये सुविधा हो। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई किसान भाइयों में से कोई बात कहना चाहता है डीएम साहब के लिए? ये अभी सीधी बात अभी डीएम साहब पे जाएगी। बताया, शुभ नाम क्या है आपका? राजवीर सिंह, कहाँ किस गांव से राजवीर भाई? ओलिना से जी। ओलिना से। राजवीर भाई बताएं क्या दिक्कत है आपको, समस्या दिक्कत क्या ये है? जी, हम सोसाइटी के भी मेंबर हैं, ठीक है। पर हमारी सोसाइटी पे खाद पहुंच ही नहीं रहा। यहाँ तो किसानों ने बताया किसी सोसाइटी पे है ही नहीं उपलब्ध, हाँ जी, है ही नहीं, सब खाली हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बाहर मार्केट में बिल्कुल भरा हुआ है, दुकानें भरी हुई हैं, वो ब्लैक चल रहा है जो बताया किसानों ने अब मुझे। यहाँ भीड़ भी तो है जी, यहाँ भी देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी तो उपलब्ध है। जब ब्लैक चल रहा है, हाँ उस पर कंट्रोल होना चाहिए। हाँ जी, कंट्रोल होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं बेखौफ कि हमें होकर समय बताएं, पे मिल बिल्कुल जाए। बताइए। अगस्त समस्या है, किसान लोगों को इतनी समस्या है कि हाँ, इधर से आइए, इधर से। आलू के में डाई की जरूरत है, गेहूं में जरूरत है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है, मिल रही ना डाई। हाँ हाँ, फिर बताओ कैसे किसान अपनी पूर्ति करेगा, कैसे गेहूं की पैदावार लेगा? बताओ इस चीज के कितनी बड़ी फर्क पड़ रहा है। डीएम साहब से शुभ नाम क्या है आपका? मेरे नाम सतीश कुमार, गाँव सतीश भाई ओलिना से। ओलिना से ही। जी हाँ। तो डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं, सीधी बात? ये कहनी चाहते हैं कि सर हमें जो का डाई टाइम से मिला, खाद बीज जो का जो जब भी तो पैदावार होगी, जब खाद यूरिया की जरूरत पड़ती है यूरिया नहीं मिलता है, डाई की जरूरत पड़ती है डाई नहीं मिल रही है। बताओ हम लोग क्या करें? लेकिन से धक्का मुक्की खा के लेकिन चले जा रहे हैं। ओपन मार्केट में ब्लैक में मिल रहा है। ब्लैक में मिल रहा है और क्या है। चलिए भाई साहब, भूपेंद्र क्या मैं क्या धान के संबंध में जो जिसको सरकारी गवर्नमेंट कहती है मोटा धान जो बोलते हैं शाकाचार, उसकी प्रॉपर ठीक खरीद नहीं हो रही। नहीं तो कभी तो बारदाना नहीं है, कभी किसान को इसमें तुम्हारी ये कमी है, कभी इसका रजिस्ट्रेशन में 2-3 दिन में रजिस्ट्रेशन हो पा रहे हैं, ये भी बड़ी दिक्कत आ रही है। और वहाँ कब किसान आता है तो आज वो बारदाना नहीं है, आज लेबर नहीं है, आज जो बाबू है वो लेट आ रहे हैं कि टाइम से चले गए, उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। उसे प्रॉपर रूप से सही तरीका से होना चाहिए।
वो नहीं हो पा रहा। हाँ जी जी बताइए, शुभ नाम क्या है आपका? राकेश राकेश भाई किस गांव से? बाउंड्री। हाँ बताएं बताएं क्या कहना सर ऐसा कि जो मेंबर नहीं उनको भी टाइम मिलनी चाहिए, कहाँ से मिलेगी? जो किसान मेंबर नहीं है उनको किसानों को तो सबको मिलनी चाहिए। मेंबर नहीं है, जो सोसाइटी मेंबर नहीं उनको भी तो मिलेगी, सबको मिलनी चाहिए, किसान तो सभी है ना। हाँ तो चलिए, और दूसरा ये है कि मोटे का धान का तो रेट बना हुआ है, जो बुलंदशहर में जो मंडी है मोटे धान के लिए, वहाँ पे उनका तो रेट है डिसाइड, लेकिन वनस्पति धानों का कोई रेट डिसाइड ही नहीं है। वो भी तो होना चाहिए डिसाइड, वनस्पति रेटों का भी तो। ठीक है जी जी। बाबूजी बस यही बात है, अगस्त के महीने में तो यूरिया था, यूरिया नहीं था, डाई भर रही थी। अच्छा। अब डाई की जरूरत है, अब यूरिया भर रहा है। अच्छा। अब डाई नहीं है। अरे। ये चीज समय पे मिलती रहे तो किसान सुरक्षित। वैसे सरकार की कोई कमी नहीं है, सही चल रहा है, कर्मचारी सही नहीं है, अफसर कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं जी। जिससे ये सारी चैन टूट चुकी है। हाँ जी हाँ जी हाँ किसान परेशान है। हाँ जी। जी आप में से कोई और कुछ बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? देखिए ज़रा इनको दिखा दिए, ये हमारी चाची हैं और देखिए किसान परिवार से हैं, अपने पति के साथ आई हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे बुलंदशहर का कि देखिए प्यारे व्यूअर्स, किसान को कितनी परीक्षा देनी होती है। डाई के लिए चाचा जी के साथ में किसान परिवार से चाची जी भी आई हैं और अभी इनको मैंने आपको, इन्होंने अपने वक्तव्य दिए, आप लोगों को रूबरू हुए। चाची से ही पूछते हैं। चाची, बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चाची चाचा के साथ आई हैं जोट मक्कनपुर से। क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे? परेशानी डाई न मिल रही है, अब टाइम घर काम करने को खड़े हैं लाइन में। चलिए, और जी आपका क्या नाम है? बताएं, बता दीजिए, आप तो पर्दे में बताएं। हुसना नाम है जी। किस गांव से हैं आप? कलौली से हैं। तो आपके साथ हैं कोई यहाँ पे? हम आदमी तो मोहताज है, हमें नहीं। तो आप यहाँ तो सुबह से ही खड़े हैं आप लोग भी? हाँ तो सुबह से खड़े। डाई लेने के लिए? डाई लेने के लिए। अच्छा, क्या बुआई चल रही है आपके? गेहूं की तैयारी है? गेहूं की है, मटर है। चलिए, तो प्यारे वो देखिए, खेती आसान नहीं होती और जितना मन और आत्मा किसान की बड़ी होती है, धरती पर किसी की नहीं होती। ये आप देख सकते हैं, जीता जागता सबूत। ऐसे हालातों में भी कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ और कहीं ना कहीं हर मामले में लोहा लेने के लिए हमारी महिलाएं भी खड़ी हैं और अपनी मजबूरी व्यक्त कर रही हैं यहाँ पर। ये अपने आप में बड़ी हैरानकुन बात है और सभी किसानों का एक मत है कि यहाँ पर ओपन मार्केट बुलंदशहर में डीएपी उपलब्ध है, लेकिन जितनी गांव-गांव सोसाइटी बनी हुई है वहाँ पर उपलब्धता नहीं है। सभी की एक मत से एक राय है कि ज़िलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के सीपी सिंह जी से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है, देखिए आप लाइन देख सकते हैं डीएम साहब, कि यहाँ पर सुबह से गृहिणी भी आई हुई हैं, काफ़ी गृहिणी चली भी गई हैं, वो उनके साथ छोटे बच्चे थे और यहाँ पे मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ये अपनी लाचारी और सवालिया निशान खड़ा करते हैं सिस्टम पर, तंत्र पर। कम से कम किसानों को, जो गांव के बीच में सोसाइटियां हैं, हमारा शासन और प्रशासन वहां पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए वहां उपलब्धता बढ़ाई जाए, उपलब्ध कराया जाए डीएपी को और आपके डाई को, ताकि समय रहते ये इनको आसानी हो और कहीं ना कहीं किसान को राहत मिले। प्यारे वर्ष, एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी कुछ एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है, इन किसानों को कुदरत ने, प्राकृतिक आपदा ने ऐसे झंझोड़ दिया है कि ढंग से ये खड़े भी नहीं हो पाए हैं और दूसरी तरफ उस कंडीशन में यहाँ पर लाइन लगाने के लिए मजबूर खड़े हैं। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं बुलंदशहर डीएम साहब से और प्रदेश के मुखिया योगी महाराज से कि तत्काल प्रभाव से, ये बहुत छोटी सी बात है। और दूसरी किसान भाई ने बताई कि यहाँ पर सामने मंडी में जो धान खरीद केंद्र सरकार की तरफ से लगाया हुआ होता है हर साल, वहाँ पर मोटे धान की फसल के लिए रेट तो निर्धारित हैं, लेकिन वहाँ पर समय रहते हुए किसानों के बारदाना नहीं होता और किसानों की खरीद में नहीं खरीदा जाता। जी क्या बता रहे थे? बारदाना कहीं ना कहीं आपको किसानों को परेशान किया जा रहा है। खूब कराया जा रहा है। आज 1250 की बाद में बेचे हैं रात को। और अच्छा, और आप लोगों से कितने के ले लेते हैं? 1000? ऐसा आप अब तो ये जो बांटेंगे ही सोसाइटी पे भी रात के टाइम जो कट्टा बचे वो रात को सप्लाई कर दिए 1250 के। चलिए। तो डीएम, शुभ नाम क्या है आपका? नेमपाल सिंह। नेमपाल भाई किस गांव से? औरंगपुर गढ़िया जी। गढ़िया औरंगपुर गढ़िया। चलिए, देखिए
डीएम साहब से विशेष रूप से मैं चैनल के माध्यम से किसान की तरफ से गुहार लगाना चाहता हूँ। किसान बहुत परेशान हैं, महिलाएं साथ में हैं, बच्चे छोटे छोटे, इनको डीएपी नहीं मिल रही है। बुलंदशहर ज़िले के अंदर जितनी ग्राम पंचायतें हैं, लगभग 9 से 51 ग्राम पंचायतें, 16 ब्लॉक हैं और 7 विधानसभाएँ, 7 तहसील हैं। अब आप देख सकते हैं बुलंदशहर सिटी, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो शहर है, सबसे बड़ी जो मंडी है, वहाँ इफ़को किसान सेवा केंद्र बुलंदशहर में सुबह 7 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए तथ्य काफ़ी हैं, कहीं ना कहीं सरकारी मशीनी के अंदर और प्रशासन के अंदर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी आ रही है, जिसकी वजह से गांव-गांव जो सोसाइटी है वहाँ पर डीएपी और आपका डाई की उपलब्धता बनाने में असमर्थ बने हुआ है सिस्टम पूरा। तो प्यारे व्यूअर्स, आपके माध्यम से एक बार फिर मैं किसान भाइयों के लिए गुहार लगाना चाहता हूं शासन प्रशासन से कि कम बुलंदशहर के किसानों को राहत देने का काम करें। तत्काल प्रभाव से जो ओपन मार्केट में काला बाजारी हो रही है उस पर अंकुश लगाने का काम करें और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पे इनका कोटा बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ पर समय रहते इनको गांव-गांव जो सोसाइटी है वहाँ पे इनको अवेलेबल हो जाए डाई। तो प्यारे व्यूअर्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, और वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद करते हैं बुलंदशहर डीएम साहब इस ओर एक नए कदम को उठाते हुए, किसानों का दर्द समझते हुए तत्काल प्रभाव से आज ही इस पर एक्शन लेने के तत्काल प्रभाव से जनहित में, किसानों के हित के लिए एक्शन लेने की कृपा करेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।